स्टूडेंट्स एंड एथलीट्स, मैं कोच रविकांत अनंत एथलेटिक्स क्लब में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं कि आपको किस ड्रेस फॉर्मेट में ट्रेनिंग करनी है। कभी भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एथलेटिक्स ट्रेनिंग करते हैं, रनिंग करते हैं या कोई भी गेम या स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करते हैं, फिटनेस की ट्रेनिंग करते हैं, तो उसका एक प्रॉपर ड्रेस कोड होता है। आपको उस प्रॉपर ड्रेस में ट्रेनिंग करनी है। हम ग्राउंड में आते हैं तो ग्राउंड में कभी भी आप आते हैं तो आप ट्रैक सूट में आइए या ऐसे कपड़े पहन के आए जिसमें आपको कंफर्टेबल हो, जैसे कि लोअर हो गया, टी शर्ट हो गया। फिजिकल ट्रेनिंग का यही एक होता है कि जब भी आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें जो आपके कपड़े होने चाहिए वो उसमें आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए। ठीक है, आपके कपड़े टाइट नहीं होने चाहिए। कभी भी कोई भी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं। आप जो भी आपके क्लोथ्स हैं, जो भी आप ड्रेस पहन के आ रहे हो, जस्ट लाइक अगर आपको रनिंग करनी है तो आपको रनिंग किस में करनी है, शॉर्ट्स में करनी है, वेस्ट में करनी है। ठीक है, नीचे शॉर्ट्स होना चाहिए और फिर वेस्ट होना चाहिए। तो उसमें क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आप घर से तो शॉर्ट्स और वेस्ट पहन कर नहीं आ सकते, तो आप उसे अंदर पहन कर आइए। ठीक है, और उसके ऊपर आप अपनी टी शर्ट डाल लीजिए और लोअर पहन के आइए। और जैसे ही आप वार्म अप करते हैं, वार्म अप आपको फुल कपड़े में करना है। कभी भी आप जैसे ट्रेनिंग आपने स्टार्ट की तो वार्म अप आपको पूरे कपड़े में करना है। 10 मिनट्स का वार्म अप करने के बाद फिर आपको चेंज करना है। किस चीज़ के लिए? मेन वर्कआउट के लिए। तो मेन वर्कआउट किस में करना है? आपको शॉर्ट्स में करना है और वेस्ट में करना है। तो आपका पूरा प्रॉपर ड्रेस फॉर्मेट ऐसा ही होना चाहिए जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो, ताकि आपको फिजिकल एक्टिविटी करने में काफ़ी आसानी हो, किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, बॉडी के किसी भी ऑर्गन पार्ट को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। वो तभी पॉसिबल है जब आप एक प्रॉपर ड्रेस कोड में आते हैं, ट्रैक सूट पहन कर आते हैं, वेस्ट पहन कर आते हैं, लोअर पहन कर आते हैं, प्रॉपर शूज़ पहन के आते हैं। तो ये इन सभी चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है। तो आपका ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए रनिंग करने के बाद, चलिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कभी भी आप फिज़िकल ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं या किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं या स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करते हैं, तो जब भी आप घर से आते हैं तो प्रॉपर लोअर में आइए या कोई भी, जस्ट लाइक अभी ठंडी का सीज़न है तो ठंडी के सीज़न में आप ट्रैक सूट पहन सकते हैं या हुडी पहन सकते हैं। प्रॉपर आपका लोअर होना चाहिए, स्पोर्ट्स शूज़ होना चाहिए। इस पूरे प्रॉपर फॉर्मेट को इसे आपको फॉलो करना है। आप जीन्स पहन के नहीं कर सकते कभी भी, या जीन्स पहन के आपको ग्राउंड में नहीं आना है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एथलेटिक्स की ट्रेनिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, फिटनेस की ट्रेनिंग करते हैं, कोई भी गेम्स की तैयारी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है। तो उस क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना है। तो जैसे ही आप घर से आएंगे तो प्रॉपर लोअर में आइए, अपर में आइए, और ये ध्यान रखना है कि आप उसमें आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए। और कभी भी जीन्स पहनकर आपको ट्रेनिंग नहीं करनी है, जीन्स पहनकर ग्राउंड में नहीं आना है। ठीक है, इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। और उसके बाद फिर क्या होता है, हमारा वार्म अप स्टार्ट होता है। वार्म अप आपको फुल कपड़े में करना है, लोअर में करना है और अपर में करना है। प्रॉपर आपका ट्रैक सूट होना चाहिए या हुडी होनी चाहिए या लोअर होना चाहिए, स्पोर्ट्स शूज़ होने चाहिए। जैसे कि हमने वार्म अप कर लिया, ये पूरे कपड़े में हमें वार्म अप करना है। वार्म अप करने के बाद फिर आपका ड्रेस क्या होना चाहिए, फिर आपको किस तरीके से ट्रेनिंग करनी है, किस फॉर्मेट में करनी है। ठीक है, तो वार्म अप करने के बाद हमें वार्म अप एक्सरसाइजेज करनी है। वार्म अप एक्सरसाइजेज करने के बाद इसे चेंज करना है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि अब आपका जैसे कि वार्म अप हो गया पूरे कपड़े में, ट्रैक सूट में, लोअर में वार्म अप हो गया, उसके बाद आपका ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आफ्टर वार्म अप के बाद उसके बाद आपको कपड़े चेंज करने हैं। आपको अपना लोअर उतार देना है और टी शर्ट उतार देनी है, और जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट कैसा रहेगा, चलिए आज मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, ड्रेस कोड में आपके क्या होना चाहिए, प्रॉपर वेस्ट होनी चाहिए, शॉर्ट्स होना चाहिए, प्रॉपर शूज़ होने चाहिए। इस तरीके की ड्रेस को आपको फॉलो करना है। इसी ड्रेस कोड में आपका वर्कआउट होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा। कभी भी जो फिजिकल एक्टिविटी की जाती है ना, प्रॉपर आपका एक फॉर्मेट होता है ड्रेस का। कोई भी किसी भी एक्टिविटी में, जैसे कि आप स्कूल में जाते हैं, यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, सेम उसी तरीके से अगर आप कोई फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं तो उसके लिए ये फॉर्मेट आपका होना चाहिए। वेस्ट हो गया एथलेटिक, शॉर्ट्स हो गया, शूज़ हो गए। ठीक है, इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। अब ये जो फॉर्मेट है
वेस्ट का शॉर्ट्स का, ये आप घर से पहन के नहीं आ सकते। किसी बच्चे को हाँ कि लगता है कि हाँ शर्म आ रही है या इरिटेशन फील हो रहा है, तो आप इसको अंदर पहन कर आइए। और जब आप ग्राउंड में आते हैं, ग्राउंड में आने के बाद वार्म अप करते हैं, वार्म अप करने के बाद फिर आप चेंज कर लीजिए और फिर इस फॉर्मेट में आप आइए और अपना जो मेन वर्कआउट है आप इसमें करिए। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पस है कि कुछ बच्चे जो क्या करते हैं कि पूरे फुल कपड़े में ट्रेनिंग करते हैं। क्यों? किसी को शर्म आती है, किसी को लगता है कि नहीं मुझे पूरे कपड़े में करना है। देखिए, हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को आपको पूरा फॉलो करना है ताकि आपका एक अच्छा रिजल्ट आ सके। अच्छा रिजल्ट कब आएगा? जब आप सारे के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान रखिए कि आप जब भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की फिजिकल की तैयारी करते हैं, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करते हैं, फिटनेस की ट्रेनिंग करते हैं, तो आप प्रॉपर ड्रेस में आइए, प्रॉपर एक जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करिए ताकि आपको अनकंफर्टेबल फील ना हो ट्रेनिंग करने में। अनकंफर्टेबल फील कब होगा आपको? अगर आप प्रॉपर ड्रेस में नहीं आते। लोअर में आप ट्रेनिंग करेंगे या पूरे फुल कपड़े में करेंगे, आपको स्वेटिंग हो रही है या मतलब गर्मी लग रही है, तो फुल कपड़े में काफ़ी दिक्कत होगी। और जब आप एक प्रॉपर इस ड्रेस कोड में आएंगे, प्रॉपर आपका वेस्ट होगा, एथलेटिक्स का शॉर्ट्स होगा, रनिंग शॉर्ट्स होंगे, प्रॉपर शूज़ होंगे, तो इसमें आपको बहुत अच्छा फील होगा और आप पूरा वर्कआउट करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ किया है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए और जब भी आइए प्रॉपर पूरे ड्रेस कोड में आइए। हमारा वीडियो बनाने का यही पर्पस था कि कुछ बच्चे जो स्टार्टिंग में आते हैं वो पूरे फुल कपड़े में ट्रेनिंग कर। देखिए, पूरे कपड़े में ट्रेनिंग नहीं की जाती है। क्राइटेरिया इसका यही होता है, आपको एलिजिबिलिटी यही होती है कि आप पूरे फुल जो एक प्रॉपर एथलेटिक्स या कोई भी स्पोर्ट्स का ड्रेस होता है उसी पहन कर आइए, उसी में ट्रेनिंग की जाती है। तो आज की वीडियो बनाने का हमारा पर्पस यही था कि नेक्स्ट टाइम से आप इन सभी चीज़ों का ख्याल रखिए और कभी भी ट्रेनिंग पे आइए तो पूरे कपड़े अच्छे पहन कर आइए और जो भी एक फिज़िकल फिटनेस या फिज़िकल ट्रेनिंग का ड्रेस होती है उसको पहन कर आइए और फिर उस चीज़ को फॉलो करिए। तो कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।